25 दिसंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बड़े दिन की सौगात मधुरता। तो सब परमात्मा कहते हैं कि निराकार बाप ने साकार सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा को बनाया। मनुष्य सृष्टि का रचयिता होने के कारण मनुष्य सृष्टि का यादगार वृक्ष के रूप में दिखाया है। बीज गुप्त होता है, पहले 2 पत्ते जिससे तना निकलता है, वो ही वृक्ष के आदिदेव आदिदेवी माता पिता के स्वरूप में वृक्ष का फाउंडेशन ब्रह्मा निमित्त बनता है। उस द्वारा ब्राह्मण तना प्रकट होता है और ब्राह्मण तना से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा गाया हुआ है। तो सब ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा गया है। तो क्रिसमस डे पर ये महावाक्य उच्चारित किए गए हैं। तो वृक्ष और ब्रह्मा बाबा का इससे क्या लिंक है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिनको हम वृक्षपति कहते हैं, बीज रूप हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जो उत्पन्न हुआ उसका ज्ञान परमात्मा ने दिया कि बीज रूप परमात्मा के द्वारा पहले 2 पत्ते निकले, एक ब्रह्मा एक सरस्वती, माता पिता के रूप में 2 पत्ते निकले और उसके बाद ब्राह्मणों का तना बना। तने से फिर शाखाएं निकली। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हुआ और आदि सनातन देवी देवता धर्म जो आधा कल्प तक एक ही धर्म चला, एक ही शाखा चली। उसके बाद उसकी शाखाएं निकलना उसे शुरू हुई। जैसे वृक्ष में तने से फिर शाखाएं निकलती हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे ही जो अन्य धर्म आए, इस्लाम आए, बौद्ध, क्रिश्चियंस और धर्म जो आए वो बाद में आते गए, लेकिन पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसके तने में ब्राह्मण आत्माएं हैं और उनका बीज रूप परमात्मा है। और ब्रह्मा बाबा इस पूरे वृक्ष के आदि पिता होने के कारण ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, माना पिताओं के भी पिता। जितने भी धर्म निकले हैं जी, उन धर्म पिताओं का जो अवतरण हुआ वो इसी तने की आत्माएं थी जी। कोई ऊपर से डायरेक्ट नहीं आई, ये परकाया प्रवेश हुई। निराकार परमात्मा आत्माओं का पिता है, लेकिन साकार मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, जो आदि पिता है, वो प्रजापिता ब्रह्मा है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा आदि पिता जो है ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, पिताओं का भी पिता है। परमात्मा को हम परम पिता कहते हैं और ब्रह्मा बाबा जो पिताओं का पिता, दादाओं का भी दादा है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है और उसी से पूरे वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल। इसलिए जब क्रिसमस मनाते हैं, विशेष करके क्रिश्चियन धर्म में एक वृक्ष को बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, उसमें कुछ बल्ब लगाते हैं और उसका बहुत अच्छा यादगार है। तो परमात्मा कहते हैं ये कल्प ट्री का यादगार है, जिस वृक्ष के द्वारा पूरे ही सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति हुई। जी बिल्कुल। चाहे ब्रांचेस कितनी सारी हों, शाखाएं कितनी भी हों, परंतु वो सभी शाखाएं वास्तविकता में तने से और बीज से ही संबंध रखते हैं। परमात्मा आगे हमसे कहते हैं कि ब्रह्मा का अवतरण होना अर्थात बुरे दिन खत्म हो, बड़े दिन शुरू होना, रात खत्म हो, ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता है। वास्तव में है ब्रह्मा मुहूर्त, कहने में ब्रह्म मुहूर्त आता है। इसलिए ब्रह्मा को बुजुर्ग रूप दिखाया है। फिर सब ये जो परमात्मा ने स्पष्ट किया कि क्यों ब्रह्मा को बुजुर्ग दिखाया, क्योंकि देखा जाता है कि सभी देवी देवताएं उन्हें अपने यंग स्टेज में यानी यूथ एज में दिखाते हैं, परंतु ब्रह्मा ही ऐसा देव है जिसे बुजुर्ग रूप में दिखाया है। परमात्मा कह रहे हैं जब सृष्टि की आदि होती है तो आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, तो पिता के रूप में, बड़े के रूप में उसको दिखाया गया बुजुर्ग, क्योंकि उसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा को सफेद दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं, साकार सृष्टि का पिता दिखाते हैं जी। और ब्रह्मा मुहूर्त है जब परमात्मा का अवतरण हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में उन्होंने प्रवेश किया। जो संगम का समय है, ये सुहावना समय जिसको हम कहते हैं, जब परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, तो बहुत सुंदर समय, अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं, वो ब्रह्मा मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश होते हैं जी। और उन्हीं के द्वारा ये पूरे सृष्टि की स्थापना करते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ग्रैंडफादर, निराकारी बाप ग्रैंड चिल्ड्रन को इतनी सौगात देते
जो 21 जन्म लिए खाते रहते, दाता भी है तो विधाता भी है। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे देते हैं। शक्तियों की गोल्डन गिफ्ट अनगिनत स्वरूप में दे देते हैं। गुणों के गहने बॉक्स भर भर कर देते हैं। कितने श्रृंगार बॉक्स हैं आपके पास। रोज़ नया श्रृंगार करो तो भी अनगिनत है। यह गिफ्ट सदा साथ चलने वाली है। वह स्थूल गिफ्ट तो यहाँ ही रह जाती, लेकिन यह साथ चलेगी। इतना गॉडली गिफ्ट से संपन्न हो जाते हो जो कमाने की दरकार ही नहीं पड़ती। गिफ्ट से ही खाते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। बस अब क्रिसमस डे पर परमात्मा दाता और विधाता बनकर हमें ये सौगात देते हैं। इसके महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। यादगार में भी दिखाते हैं कि क्रिसमस फादर ने आकर के सबको सौगात दी जी। तो परमात्मा जो सारी सृष्टि का सर्व आत्माओं का पिता है, वो निराकार परमात्मा पिता जब सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों को इतनी अविनाशी सौगातें देते हैं। एक तरफ ज्ञान का श्रृंगार कर देते, ज्ञान का धन दे देते, दूसरी तरफ शक्तियों का श्रृंगार करते, गुणों का श्रृंगार करते, और ये सब सौगात के रूप में जैसे अपने बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं। गॉडली गिफ्ट है ये। इस गिफ्ट के आधार से जिसके पास ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, और इससे पूरा ही जीवन जैसे श्रृंगारित हो जाता है। तो आधा कल्प तक इसकी प्रारब्ध चलती है सतयुग और त्रेता के अंदर। वहाँ कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अविनाशी धन उस धन को अपने आप ले आता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संगम के समय पर जो निराकार परमात्मा ने आप बच्चों को गिफ्ट दी, सौगातें दी हैं, उस सौगातों के परिणाम स्वरूप जिसने जितना इस समय ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, जितना सर्व गुणों से अपना जीवन श्रृंगारित किया, जितना शक्तियों को धारण किया, उसके आधार से सतयुग और त्रेता के अंदर हर शक्ति धन की जगह पर स्थूल में सब धन धान्य संपन्न पूरे सतयुगी देवताएं, और उसके साथ गुणों से संपन्न है और हर प्रकार की शक्ति संपन्न है आत्माएं जी। तो सतयुग और त्रेता के अंदर जो भी प्रारब्ध हम सबकी चल रही है, उस सबकी गिफ्ट जो मिली वो संगम पर ब्रह्म मुहूर्त के समय परमात्मा ने अपने बच्चों को दी जी। और यही सौगात आधा कल्प तक हम इसको प्रयोग में लाते हैं। बिल्कुल, दुनिया के अंदर जो सौगात देते हैं वो तो फिर इस जन्म के अंदर भी मुश्किल से चलती है, तो परमात्मा हमें 21 जन्म की सौगात देते हैं। वैसे परमात्मा क्रिसमस को किसमिस डे कहते हैं। किसमिस डे अर्थात मधुरता का दिन, सदा मीठा बनने का दिन। मीठा ही ज़्यादा खाते और खिलाते हैं ना। मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाएं तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहे। वैसे परमात्मा ने क्रिसमस को किसमिस डे कहा है, थोड़ा स्पष्ट करें। जो एक ड्राई फ्रूट है ना, उसमें एक किसमिस आती है जी। तो परमात्मा शब्दों को मिला रहे हैं। हाँ जब जी। क्रिसमस हम कहते हैं तो परमात्मा कहता है क्रिसमस पर भी लोग मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये क्रिसमस माना किसमिस, जैसे बच्चे बहुत मीठे बच्चे हैं तो जो उन मीठे बच्चों को मिठाई की सौगात माना मीठे बोल की सौगात देते हैं जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं आप बच्चे किसमिस जैसे मीठे हैं, और जब आप किसी से बात करते हो, मिलते हो, जो आपके बोल इतने मीठे हों जैसे किसमिस किसी को दी जाती है जी। इसलिए यादगार में भी मिठाई खिलाने की रस्म बनी हुई है। हाँ जी। क्योंकि आप बच्चों ने इस किसमस पर एक दूसरे को किसमिस जैसे बोल बोल करके जैसे उनको मीठा बना दिया। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो ना, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता, दूसरे को भी खुश करता। तो इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म, यही किसमिस डे मनाना हुआ। मनाना अर्थात बनाना। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। किसी को भी अगर हम स्नेह में समीप लाना चाहते हैं जी। किसी को हम सहयोगी बनाना चाहते हैं तो उसकी बहुत अच्छी विधि है कि हम बहुत मिठास से, मीठी दृष्टि से उनको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को इस महान कार्य में सहयोगी बनाने के लिए बहुत अच्छी एक विधि बताते हैं। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं उनको बहुत स्नेह युक्त मीठी दृष्टि दो और बहुत मीठे सम्मानजनक बोल बोलो,
ताकि उस आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ जाए, उसके अंदर वो मिठास आ जाए, वो सेवा करने की भावना जागृत हो जाए। तो परमात्मा ये विधि बताते हैं, अगर पारिवारिक जीवन में भी कोई मीठी दृष्टि, मीठे बोल देता है तो उसका बहुत सारे आत्माएं उसके साथ जुड़ जाती हैं, उसको स्नेह और सहयोग मिलने लगता है जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपकी दृष्टि बड़ी मीठी हो, आपके बोल बड़े मीठे हो, आपका व्यवहार मीठा हो, तो अनेक आत्माओं का सहयोग मिल सकता है। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल थे ना, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने बदल दिया ना, मीठी दृष्टि ने बदल लिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ, यह मुख मीठा करो। ऐसा मधुरता के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब भी अपने बच्चों से मिलते हैं जी, या हम जब परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो पहले आता है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे कह करके, जैसे मधुरता की मिठाई परमात्मा ने खिला करके अपना बच्चा बना लिया। हम सबको भी परमात्मा यही सिखाते हैं कि जब भी आप किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हो तो ऐसे मीठे बोल करके उस आत्मा की धरनी को परिवर्तन कर सकते हो। भले उसके कैसे भी कड़े संस्कार हों, कड़वी धरनी हो, उसके नेचर में भले क्रोध हो, गुस्सा हो, लेकिन अगर आप बहुत मीठी दृष्टि से उसको देखते हैं और मीठे बोल करके उसकी विशेषताओं का वर्णन करके उसको खुश कर देते हैं, तो जैसे एक मिठाई खिला देते हैं, वो आत्मा की धरनी, उसकी वो जो कड़वी धरनी है, कड़े संस्कार है, वो परिवर्तन हो जाते हैं जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को जैसे परिवर्तन करने की विधि अपनाते, मीठे बच्चे बहुत अच्छे हो, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, ऐसे उनको सम्मान की स्मृति दिला करके परिवर्तन कर देते जी। ऐसे ही हम बच्चों को कहते हैं ये मिठाई सबको खिलाओ, मीठे बोल करके उसके कड़े संस्कारों को चेंज कर सकते। बिल्कुल, परमात्मा आगे कुमारों से बात करते हुए कहते हैं कि कैसे भी परिस्थितियां हों, लेकिन स्वयं सदा शक्तिशाली आत्मा समझ आगे बढ़ते चलो। परिस्थिति व वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना श्रेष्ठ प्रभाव दूसरों पर डालने वाले। श्रेष्ठ प्रभाव अर्थात रूहानी प्रभाव, दूसरा नहीं। सब श्रेष्ठ प्रभाव से क्या तात्पर्य है, थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत समर्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए कहते हैं कि वर्तमान समय परिस्थितियां तो कलयुग के अंदर अनेक प्रकार की आती हैं और आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ और प्रभावशाली हो, वो प्रभावशाली स्थिति है रूहानियत की स्थिति जी। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, परिस्थितियों का मूल कारण है देहाभिमान जी, जो दूसरों के द्वारा या अपने देहाभिमान के द्वारा आता है। परमात्मा कहते हैं जब आप आत्माएं रूहानियत के प्रभाव से प्रभावशाली बन जाएंगी, जितना आप रूहानी स्थिति में स्थित रहेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतना देहमान जनित जो परिस्थितियां आ रही हैं उन पर आपकी विजय हो जाएगी। बहुत अच्छी एक विधि है कि ये प्रभाव हम आजकल दुनिया में लोग अपने पर्सनैलिटी का प्रभाव डालते हैं, बोल का प्रभाव डालते हैं, कोई ऐसे शारीरिक पर्सनैलिटी का प्रभाव डालते हैं, लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं और विशेष करके जब यूथ कुमारों को मिलते हैं तब ये विशेष शिक्षा देते हैं कि आप वो प्रभाव दूसरों पर नहीं डालो, शारीरिक शक्ति का प्रभाव नहीं डालो, अपनी विद्वता का प्रभाव नहीं डालो, लेकिन रूहानियत का प्रभाव डालो ताकि वो आत्माएं आपके समीप आएं और आपका वो रूहानी प्रभाव उन आत्माओं को परिवर्तन कर दे। जी, परमात्मा कहते हैं कि जो सदा निर्बंधन है वही उड़ती कला वाले हैं। तो निर्बंधन कुमार हो, मन का भी बंधन नहीं, तो सदा बंधनों को समाप्त कर निर्बंधन बन उड़ती कला वाले कुमार हो। कुमार अपनी जीवन की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को सफल कर रहे हो। लौकिक जीवन में अपने शरीर की शक्ति को और बुद्धि की शक्ति विनाशकारी कार्यों में लगाते रहे और अब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, हलचल मचाने वाले नहीं, लेकिन शांति स्थापन करने वाले। मतलब निर्बंधन स्थिति से क्या तात्पर्य है? क्योंकि कुमार जीवन किसी भी बंधन में नहीं होती। जी।
कुमार अगर शादी कर लेते हैं, परिवार बसा लेते हैं, तो अनेक प्रकार के बंधन उनके सामने आते हैं। उनको संभालना, उनकी पालना करना, उनके दुख सुख में बंध जाना। तो परमात्मा कहते हैं आप तो कुमार हैं, बैचलर हैं पहले, तो कोई उनका शारीरिक बंधन, शरीर के संबंधों का बंधन तो नहीं है आपके पास। लेकिन कई बार ये बंधन नहीं होता, मन का बंधन बहुत बड़ा होता है जी। परमात्मा कहता है कुमार हमेशा अपने आप को निर्बंधन समझ करके सेवा करो। अगर आप कभी भी मन के बंधन में बंध करो, मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो ये भी एक जैसे मन का बंधन है जी। लेकिन डबल शक्ति परमात्मा कह रहे हैं आपके पास है। एक तो शरीर यंग है, कोई भी सेवा आप कर सकते हो, कहीं पर भी भाग दौड़ कर सकते हो, तो शरीर की भी शक्ति है और बुद्धि भी बहुत अच्छी है, कहीं भी इतना भटकी हुई नहीं है जी। बुद्धि भी समर्थ है, शक्तिशाली है। यही दोनों शक्तियां आज के जो यूथ है जिनके अंदर रूहानियत नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो इस शक्तियों को विनाशकारी कार्यों में लगा रहे हैं जी। कहीं तोड़ फोड़ करनी हो, कहीं आंदोलन करना हो, कहीं झगड़े करने हो, सब जगह यूथ आगे आ जाते हैं। बिल्कुल। उस शक्ति का गलत प्रयोग कर रहे हैं। परमात्मा अपने आध्यात्मिक यूथ को, जो रूहानियत से संपन्न कुमार हैं, उनको कह रहे हैं ये दोनों शक्तियां जो आपके पास हैं, शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति, इसको नई दुनिया की स्थापना के कार्य में लगाओ जी। निर्बंधन बन करके लगाओ। कोई बंधन अगर होगा तो आप इन शक्तियों को नई दुनिया की स्थापना में नहीं लगा सकेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपके पास ये डबल शक्ति है और इसका सही प्रयोग करो, तो जैसे वो विनाशकारी कार्यों में लगा रहे हैं, आप यूथ, आप कुमार नई दुनिया की स्थापना में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो जी। परमात्मा कहते हैं जो सदा समर्थ आत्माएं हैं उनके आगे कमजोरी आ नहीं सकती। सदा समर्थ रहना अर्थात कमजोरी को समाप्त करना। ऐसी समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय है, परिवार को भी प्रिय है। तो सब समर्थ आत्मा से क्या तात्पर्य है? कई बार हम अपने जो संस्कार हैं, पुराने विकारी संस्कार जी, जिनके हम अधीन हो जाते हैं, परमात्मा कहते हैं कई आत्माएं अपने संस्कारों के अधीन होती हैं। और जहाँ संस्कारों की अधीनता होती है, कोई भी विकारी संस्कार है जी, देह अभिमान से जो विकारी संस्कार हमारे बनते गए, उन्होंने हम आत्माओं को कमजोर बना दिया। और कभी न कभी कहते हम चाहते नहीं है, मेरे को गुस्सा आ जाता है, हम चाहते नहीं है, मेरे से हो जाता है, माना ये कमजोरी है। आत्मा इतनी निर्बल हो गई है जो न चाहते हुए भी उससे गलत काम हो रहे हैं, कर्मेंद्रियां उनसे करा रही हैं जी। परमात्मा कहते हैं अगर आप समर्थ हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, तो ये सारी कमजोरियां आपकी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समर्थ आत्मा के ऊपर कोई भी कमजोरी अटैक नहीं कर सकती। कोई भी कमजोर संस्कार जो आप अधीनता के कारण कह रहे हो, मेरे से हो जाता है, मैं चाहता नहीं हूँ, मेरी दृष्टि चंचल हो जाती है, मेरे बोल में कटुता आ जाती है, मेरे मुख से निकल जाता है, माना आप ये परवश स्थिति है, कमजोर स्थिति है जी। जितना हम योग अभ्यास करते हैं, जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना आत्मा समर्थ और शक्तिशाली बनती जाती है जी। समर्थ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकती कि मेरी ये कमजोरी मुझे अधीन बना देती है, मैं चाहता नहीं हूँ, मेरे से हो जाता है जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप सब समर्थ आत्माएं हो, शक्तिशाली आत्माएं हो। इसलिए कोई भी अगर नेगेटिव संस्कार, कमजोर संस्कार हैं, तो अपनी शक्ति के आधार से उनको समाप्त कर दो। मुख्य सार, सेवा अथक कैसे बनाती है? सेवा करना अर्थात जमा करना और जन्म जन्म के लिए संपन्न बनना। ये स्मृति रहे तो सदा खुशी में रहेंगे और खुशी के कारण कभी थकेंगे नहीं। गॉड द्वारा मिले हुए गॉडली गिफ्ट्स, बाप दाता भी है तो विधाता भी है। ज्ञान रत्नों की थालियां, अनगिनत शक्तियों के गोल्डन गिफ्ट और गुणों के गहनों से इतना संपन्न करते जो कमाना नहीं पड़ता। समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं। याद शक्तिशाली बनाती है और सेवा खजानों से संपन्न बनाती है। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है।